पड़ियारा कस्बे के श्री तालवाले बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन मंगलवार को कथावाचक ने विदुर प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। व्यासपीठ पर विराजमान पंडित संजय महाराज ने कहा कि कलयुग काल में भगवत चर्चा से ही हम जीवन को पार कर सकते हैं। गोकर्ण ने भागवत कथा का स्मरण करवाकर अपने भाई धुंधकारी को पापों से मुक्त करवाया। वर्तमान युग में हम सभी व्यस्त हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए हमें थोड़ा समय निकालकर भजन कीर्तन करना चाहिए, ताकि हमारे आज के साथ साथ कल भी सुधर सके। इस दौरान झांकियां भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मुनि देवी रुक्मानंद प्रजापत, चंपा देवी कान्ना जोगी ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सेवाराम प्रजापत, दुर्गाराम सिरस्वा, मदनलाल प्रजापत, प्रहलाद सिमार, गिरधारीलाल खंडेलवाल, रुगाराम जाट, कल्याण सिंह, महावीर प्रसाद, ओम प्रकाश, सरदाराम प्रजापत, जगदीश खाती, बजरंग लाल सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। RUIDP के XNRD घर के निर्देशानुसार वार्ड संख्या 28 में मंगलवार को पार्षद नंदकिशोर भार्गव की अध्यक्षता में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए परियोजना में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका व भागीदारी पर प्रकाश डाला तथा सीवरेज व घरेलू कनेक्शन के लाभ, प्रयोग एवं रखरखाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पार्षद भार्गव ने कहा कि सीवरेज घरेलू कनेक्शन में स्नानघर व रसोई की नाली पर जाली लगाकर जरूर रखें, ताकि सीवरेज लाइन अवरुद्ध न हो। पार्षद ने मौसमी बीमारियों के संदर्भ में कहा कि सर्दी के मौसम में छोटे बच्चे व बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखें। इस मौके पर LNT कंपनी की मनीषा प्रजापत, काजल सांकला सहित मोहल्ले के काफी लोग उपस्थित थे। सीकर संभाग को हटाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक पुष्पाराम गोदारा के निर्देशानुसार शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंची तथा SDM कार्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया। शहर अध्यक्ष तरुण चाकलान व देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राज्य की भाजपा सरकार गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद कर रही है। प्रदेश में नवगठित 3 संभाग में 9 जिलों को सरकार द्वारा हटा दिया गया है, जो गलत है। सीकर संभाग को पुनः बनाया जाए। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, सुरेंद्र हुड्डा, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, रोहित लाटा, जब्बार खोकर, किशोर बिसारनिया, पार्षद राजेंद्र बबीरवाल, मुख्तियार खान, दिनेश कुमावत, अनवर तेली, युधिष्ठिर जोशी, अब्बास गौरी, जसकरण गौर, कयूम गौरी, महेंद्र सैनी, अजय बंसिया, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, विषम इंदौरिया, वैद्य त्र्यंबक शर्मा, किशोर बिसारनिया, संदीप भार्गव, लीलाधर गोदारा सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग मदनलाल सरकार ने रद्द किए हैं, उनके खिलाफ जन आक्रोश है। और इस जन आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस के सभी पार्षद, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता सब ने मिलकर ये आदेश वापस लेने का राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। 1 साल पहले गहलोत सरकार ने जो कल्याणकारी निर्णय लिए थे, उनको राजनीतिक द्वेष भावना से धीरे धीरे सबको खत्म कर रहे हैं। जो भी योजनाएं लागू थी उनको भी खत्म कर रहे हैं। इस तरह लोकतंत्र में होता नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें आती है, जाती है, लेकिन इस तरह का अन्याय जनता के साथ करना ये शोभनीय नहीं देता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आम आदमी प्रभावित होता है। राजकीय जालान कॉलेज में इतिहास विभाग की गोष्ठी व कार्यालय का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। प्रथम दिन भारतीय संस्कृति के मूल आधार विषय पर परिचर्चा की गई। प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में इतिहास विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मरियम बानो ने मुख्य विषय का परिचय देते हुए भारतीय संस्कृति को महान बताया। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने रामायण काल से वर्तमान तक भारतीय संस्कृति की व्याख्या की। इस अवसर पर डॉक्टर केसी जोशी, प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर धनराज पांड्या ने भी अपने विचार प्रकट किए। विद्यार्थियों ने भी इस महान भारतीय संस्कृति के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। निकाह करने का झांसा देकर युवती के साथ दहेज शोषण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शहर की एक 20 वर्षीय युवती ने पुलिस में मंगलवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि युवती द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 3 वर्ष पूर्व शहर की एक सरकारी बालिका स्कूल में कक्षा 10 में अध्ययनरत थी, तो उस समय अब्दुल नजीब उसका पीछा कर मोबाइल नंबरों की मांग करने लगा।
एक दिन युवती की सहेली से उसके नंबर लेकर उसे प्यार का इजहार किया तथा शादी का झांसा देकर रात के समय जबरन उसके घर में घुस गया तथा जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो भी ले ली तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी होटलों एवं दुकानों की कैबिन में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को कई बार अंजाम दिया तथा शादी करने का झांसा देता रहा। 3 जनवरी को आरोपी ने निकाह करने से इनकार कर दिया। जब युवती ने उससे कानूनी कार्रवाई की बात कही, अब्दुल ने कहा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर देवी साय को सुपुर्द की है। कोतवाली पुलिस ने आज क्षेत्र के सबसे बड़े बदमाश हार्डकोर अपराधी असलम उर्फ मुन्ना भाई पुत्र सवाई खान निवासी हुलीथोरा को गिरफ्तार कर शहर के मुख्य बाजार की रोड पर घुमाया। डीएसपी तर्जाराम ने बताया कि असलम की विभिन्न थानों में कुल 16 प्रकरण दर्ज है, जिनमें चर्चित नंदू खाती हत्याकांड सहित हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट, बलवा, जेल से फरार होने सहित कई मामले दर्ज है। वहीं वैशाली नगर थाना जयपुर में लूट, आर्म्स एक्ट व कॉपीराइट एक्ट के 3 स्टैंडिंग वारंट भी है। असलम पिछले दिनों शहर के आदिल खान पर हमले के बाद बेंगलोर मुंबई भाग गया था, जिसके बाद डीएसपी तर्जाराम के निर्देश पर एसआई हरपाल सिंह जगदीश जाकर सहित 10 जवानों की टीम गठित करके आज गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि असलम के कई बड़ी आपराधिक गैंग से तार जुड़े हो सकते हैं, इसको लेकर भी उनसे पूछताछ चल रही है। आज सुजानगढ़ थाने के जो हार्डकोर अपराधी है, हिस्ट्री शीटर भी है, असलम उर्फ मुन्ना, इसको गिरफ्तार किया। ये हमारे थाने में वांटेड मुकदमे में वांछित था, तो टीम गठित करके सूचना मिली थी कि आया हुआ है, तो इसको गिरफ्तार किया। इसके क्राइम रिकॉर्ड को देखा गया, इनके 16 प्रकरण दर्ज है और हार्डकोर अपराधी है, हर टाइप का अपराध किया है। इसके हत्या का भी इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, हत्या के प्रयास के भी प्रकरण दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं, और ये पैरोल के दौरान जेल से फरार भी हुआ था, उसका भी प्रकरण दर्ज है। और अब हमने इसके अपराध की समीक्षा की तो ये भी पता लगा है कि इनके 3 प्रकरण हैं वैशाली नगर में, उसमें भी स्टैंडिंग वारंट कोर्ट से जारी हुए हैं। तो संबंधित थाने को भी हमने सूचना दे दी है। हमारे इस प्रकरण में गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की जाएगी कि ये प्रकरण के बाद में कहाँ इसने फरारी काटी, और अन्य जो इस अपराध में ये वांछित हैं वहाँ पे भेजा जाएगा और इससे पूछताछ करके नवीनतम जानकारी हासिल की जाएगी।